हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का असीमित काल तक नरक में वास होता है। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 44वां श्लोक। तर्कहीन। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। अर्जुन के इतने तर्क देने के बाद भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो ना तो चुप रह सकता था और ना ही उसे नए तर्क सूझ रहे थे। परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अर्जुन पर होता है। इस कारण अर्जुन एक बार फिर से कुल धर्म नाश के दुष्परिणाम की ओर ध्यान आकर्षित करता है। धार्मिक मनुष्य अपने धार्मिक विवेक से काम करता है और वो अपने कुल की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करता है। परंतु जब अधार्मिक हो जाता है तो वो लोभ लालच में आकर अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध काम करने लगता है। उससे उसकी इस लोक में तो निंदा और अपमान होता ही है, परंतु साथ ही साथ परलोक में भी उसको दुर्गति प्राप्त होती है। वह नर्क लोक की ओर गमन करता है और अपने पाप के कारण उसे नर्क में ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसी बात हम अपने बड़े बूढ़े और गुरुजनों से सुनते आए हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नर्क में वास होता है। स्वार्थ में आकर मनुष्य अपने सगे भाई माँ बाप का वध कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हो रहा है और वो ऐसे कार्यों से बचने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने मनुष्य को विवेक और बुद्धि दी है, साथ ही साथ नया कर्म करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए उसको हमेशा विवेक और विचार से नए कर्म करने चाहिए। मनुष्य सुख भोग के लोभ में आकर अपना विवेक छोड़ देता है, जिसके कारण उसका आचरण कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगता है। परिणाम के रूप में इस लोक में उसकी निंदा और अपमान होता है और परलोक में दुर्गति और नर्क की प्राप्ति होती है। पापों के कारण उनको बहुत समय तक नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसी बातें हमने बड़े बूढ़े और गुरुजनों से सुनी है। अधर्म में फंसे हुए लोगों को यम की यातनाएं सहनी पड़ती है। कुलनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युद्ध में होने वाले अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको वो आगे के श्लोक में बताते हैं।